अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। आज की वीडियो आपके सामने मजहर अब्बास के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज का उन्वान है डंपर हादिसात, वजूहात और इनका हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस सबसे अहम मसले के बारे में। नाजरीन, कराची अब किसी और बुशरा जैदी का मुतहमल नहीं हो सकता, जब एक हादसे ने कई सानहात को जन्म दिया और ये शहर 3 दहाइयों तक खून में नहलाया गया। ये भी एक मुआशी हब की बदकिस्मती है कि पोर्ट और समंदर होने के बावजूद जब भी रहा मनफी खबरों की जद में रहा। न विफाक की दिलचस्पी इस शहर से, न सूबे की और न ही खुद यहाँ के रहने वालों की। बहुत सादा सा सवाल है कि अगर इस्लामाबाद में अंडरपास 6 माह में शानदार तरीके से बन सकता है तो कराची में एक सड़क 5 साल में क्यों नहीं बन सकती। कराची में खौफनाक हद तक बढ़ते हुए हादसात, खास तौर पर डंपर और वाटर टैंकर के हाथों की बड़ी वजह न सिर्फ गाड़ियों का अनफिट होना, बल्कि मुबैना तौर पर एक अच्छी खासी तादाद में ड्राइवरों में मनशियात का इस्तेमाल करने का रुझान, खास तौर पर वो जो लॉन्ग रूट से शहर में दाखिल होते हैं। यकीन न आए तो इनके मेडिकल टेस्ट करवा लें, मगर इन सारे मामूलात का ताल्लुक एक इंतहाई नाकिस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से है, जिसे बेहतर बनाने के बजाय मजीद खराब कर दिया गया है। नाजरीन, कवानीन जितने भी बना लें मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इस पर अमल दरामद करवाने वालों में पैसे लेकर जाने देने का रुझान ज्यादा है। आइए सबसे पहले शहर के ट्रांसपोर्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हादसात में इतना इजाफा कैसे हो गया। आखिर ट्रॉलर कंटेनर्स में इजाफे की वजह क्या है। कराची एक पोर्ट सिटी है। एक वक्त था जब सामान पोर्ट के जरिए कार्गो ट्रेन किया जाता था। आज भी रेल ट्रैक पोर्ट के नजदीक मौजूद है, तो आखिर ये सर्विस क्यों नहीं, किसके कहने पर बंद की गई। इससे रेलवे को भी इंतहा माली फायदा होता था। इस शहर में पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और ना ही सड़कें इन कंटेनर्स, ट्रॉलर या डंपर के लिए बनाई गई थी, इसलिए सड़क भी टूटी है और हादसात भी होते रहते हैं। रेलवे कार्गो का निजाम फौरी तौर पर बहाल किया जाए, वरना ये हैवी ट्रैफिक दिन में चले या रात को सानहात को जन्म देती रहेगी। जितना पैसा कराची मास ट्रांजिट या सर्कुलर रेलवे की बहाली की फाइलों में कमाया गया है, इससे आधी कीमत में ये दोनों सिस्टम अब तक पाए तकमील तक पहुँच गए होते। अब नई बसें लाई जा रही हैं, जो अच्छा इकदाम है, मगर किन सड़कों पर। 85% शहर की सड़कें या तो खुदी पड़ी हैं या जेर तामीर के बोर्ड लगे हैं। कहीं 1 साल, कहीं 2 साल और कहीं तो 4-5 साल हो गए हैं। दूसरा, शहर से दूर सुपर हाईवे पर एक सिटी क्या बनाई जा रही है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वहां आसानी से पहुंचने के लिए सड़कें तामीर हो रही हैं। काश ऐसी ही तवज्जो शहर के अंदर की सड़कों पर दी जाए। खराब सड़कें हादसात का बाइस बनती हैं। कहीं मेन होल खुले हैं, कहीं वाटर बोर्ड ने तो कहीं सुई साधारण कंपनी ने सड़क खोदी है, वरना इस शहर की बेशतर सड़कें आज भी इंतहाई कुशादा हैं। अब भी लियाकताबाद या नाजमाबाद जाकर देख लें, मगर इन सड़कों पर तजावुजात की भरमार होगी। सर्विस रोड दुकानदारों और होटल वालों के हवाले कर दी जाएगी। ट्रैफिक का सारा जोर और दबाव आना ही है और इस पर तेज रफ्तार बसें, मिनी बसें और फिर टैंकर डंपर से कभी गाड़ियां हिट होती हैं, मगर अक्सर मोटरसाइकिलें, जो सबसे आसान हदफ भी होता है। और बाज वाकयात में खुद इनकी लापरवाही भी होती है। सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड जाना और हेलमेट सर के बजाय गोद में होना इनकी आदत सी बनती जा रही है। रही सही कसर मोबाइल फोन ने पूरी कर दी। अक्सर गर्दन से मोबाइल फोन लगाए बात करते हुए पाए जाते हैं। अब मोटरसाइकिल पर खवातीन, बच्चे भी हों तो हादसा सानहा बन जाता है। बढ़ते हुए VIP कल्चर ने भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नाम पर शहर के ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा किया है। यहाँ हर दूसरा बड़ा अफसर VIP है, उसके लिए सिग्नल बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाज़ औक़ात 15 से 20 मिनट तक बंद रहने से ट्रैफिक दबाव बढ़ता है और जब खुलता है तो आगे निकलने की दौड़ में हादसात जन्म लेते हैं। अब बराए करम हुकूमत बता दे किसके लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद करना जरूरी है और किसके लिए नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगी फैंसी लाइट्स भी हादसात का बाइस बनती हैं। इनको बरसों पहले गैर कानूनी करार दिया गया था, मगर ये मार्केट्स में आज भी मौजूद हैं। ये लाइटें गाड़ियों में लगी हुई होती हैं। कभी कभार नाम नेहाद मुहिम काले शीशों और फैंसी लाइट्स के खिलाफ चलती है और फिर नामालूम वजूहात की बिना पर खत्म कर दी जाती है। हल क्या है, यही बुनियादी सवाल है। तमाम तरसीलात से बालातर होकर कराची सर्कुलर रेलवे फौरी तौर पर बहाल की जाए। वफाकी हुकूमत रेलवे की कार्गो सर्विस
सर्विस शुरू करे और कंटेनर्स और ट्रॉलर की शहर में आमद पर पाबंदी लगाई जाए। इस मसले का दूसरा हल ये है कि कराची की तमाम सड़कें तजावुजात से पाक की जाएं और तमाम सर्विस रोड अपनी असल हालत में वापस लाई जाएं। तीसरा हल जो नजर आता है वो ये है कि सड़कों या बसों के मसलन ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन वगैरह जैसे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले साइड रोड्स को बेहतर बनाकर मुतबादिल रास्ते बनाए जाएं। हम वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट की तवज्जो बरसों से खुदी हुई यूनिवर्सिटी रोड के मुतबादिल रास्तों की तरफ दिलाना चाहते हैं, मगर ताहाल इस वाक़े में रहने वाले लाखों लोग इस अजाब में आज भी मुब्तला हैं। चौथा हल जो कि इस मसले का है वो ये नजर आता है, अक्सर बसों, मिनी बसों, डंपर ट्रॉलर और वाटर टैंकर अनफिट हालत में हैं और ये भी जरूरी है कि ड्राइवर की नफ्सियात को भी समझा जाए। लंबे रूट की वजह से इनमें अक्सर मनशियात का इस्तेमाल किया जाता है, इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। सोल्यूशन नंबर 5, कराची में ट्रैफिक का दबाव कम करना है तो बड़ी बसों का जाल फैलाने की जरूरत है, मगर इसके लिए अच्छी सड़कें भी जरूरी हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि ताखिर से ही सही लियारी एक्सप्रेस वे और अब मलीर एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे मंसूबे हैं और इनसे यकीनी तौर पर ट्रैफिक दबाव में कमी वाक़या होगी। ताहम जरूरत इस अमल की है कि एक वाज़ह कराची ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ऐलान किया जाए जो सिर्फ दिखाने की ना हो। यहाँ पर मंसूबे में इतनी ताखीर की जाती है जब तक वो पाए तकमील को पहुँचता है मसाइल और बढ़ जाते हैं। 2 मिसालें आपके सामने रख दी जाती हैं, फैसला आप खुद करें। सन 1985 में बुशरा ज़ैदी केस हुआ तो एहसास हुआ कि ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन है। उसके बाद वहाँ भी जहाँ हादसा हुआ था और दीगर इलाकों में ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास बनने शुरू हुए। 1982 में कराची एम्प्रेस मार्केट और बोरी बाजार के करीब 2 बम धमाकों में 100 से जायद अफराद हलाक और 250 जख्मी हुए तो कहा गया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके इलाके को साफ और बेहतर किया जाए। इन वाक़यात को 40 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। कई हुकूमतें आईं और गईं, मगर न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उस लिहाज से बेहतर हुआ, न तजावुजात हटाकर सड़कों को ट्रैफिक के लिए आसान बनाया गया। हद तो ये है कि जिन नलकों में पानी आता था वहाँ भी अब टैंकर के बगैर गुजारा नहीं। ऐसे में टैंकर ज्यादा से ज्यादा पानी लाने और पहुँचाने की रेस में हादसात का बाइस बनता और मिनी बस वाला ज्यादा कमीशन लेने के लिए खुदारा इस शहर की मलकियत लें। अब ये शहर बेमहर किसी और बुशरा ज़ैदी का मुतहमल नहीं हो सकता। तो नाजरीन, इन डंपर हादसात के बारे में, इनकी वजूहात और इनके हल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आप भी इस मामले में कोई और सोल्यूशन पेश करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, HITV को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।